नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। मिल्कीपुर में जिस तरीके से उपचुनाव हुआ था वो बीजेपी के पक्ष में गया और बीजेपी को यहां से प्रचंड जीत हासिल हुई। बीजेपी ने जिस तरीके से चंद्रभानु पासवान पर दांव लगाया, सारा का सारा वोट ये समझ लीजिए कि चंद्रभानु के पक्ष में गया और अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद, जिनको लेकर अखिलेश ये मानकर चल रहे थे कि पीडीए फॉर्मूला काम आएगा, वो उनका फॉर्मूला ध्वस्त होता हुआ नजर आया। बीजेपी को मिल्कीपुर में प्रचंड जीत हासिल हुई, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि मिल्कीपुर की जनता ने ये साबित कर दिया कि गलती एक बार होती है, बार बार नहीं। हालांकि इस जीत से एक तरफ जहां अखिलेश यादव सकते में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती भी लगातार इस पर सवाल खड़े कर रही हैं। सवाल वो अखिलेश यादव से भी पूछ रही हैं कि जब उस सीट पर बसपा का कोई कैंडिडेट खड़ा ही नहीं हुआ तो आप इतनी बुरी तरीके से कैसे हार गए। हाल ही में मायावती ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर भी अपनी बात रखी थी और इसी के साथ साथ मिल्कीपुर में हुए उपचुनाव पर बीजेपी के पक्ष में जो नतीजे गए उस पर अखिलेश यादव को घेरा था। हालांकि इन सबके बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है और खबर यह है कि मायावती ने अपनी ही पार्टी के कई नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है और इनमें सबसे जो चौंकाने वाला नाम है वो नाम है आकाश आनंद के ससुर का। जी हां, अपने भतीजे के ससुर को भी मायावती ने गुटबाजी का आरोप लगाकर बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसकी जानकारी देते हुए मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा, बीएसपी की ओर से खासकर दक्षिणी राज्यों आदि के प्रभारी रहे डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ, पूर्व सांसद व श्री नितिन सिंह जिला मेरठ को चेतावनी के बावजूद भी गुटबाजी आदि की पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण पार्टी के हित में तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित किया जाता है। इसके अलावा एक और ट्वीट में मायावती लिखती हैं, कुशीनगर जिला प्रशासन द्वारा हाटा नगर क्षेत्र में स्थित मदरी मस्जिद के कथित अवैध निर्माण को तोड़े जाने की खबर चर्चा में है तथा उसको लेकर लोगों में रोष एवं आक्रोश स्वाभाविक। यूपी सरकार अविलंब संज्ञान लेकर धार्मिक भेदभाव जैसी जिला प्रशासन की ऐसी कार्रवाइयों पर रोक लगाए। आपको बताते चले, मायावती ने इस ट्वीट के जरिए उन नेताओं से ये सवाल पूछा है कि पार्टी में रहकर आप गुटबाजी क्यों कर रहे थे। चेतावनी के बावजूद जब ये नेता नहीं माने तो इनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ये तो बात रही मायावती के एक्शन की, लेकिन उससे पहले मायावती ने समाजवादी पार्टी की मिल्कीपुर में हुए उपचुनाव में हार को लेकर किस तरीके से तंज कसा था वो भी आपको जानना चाहिए। दरअसल मायावती ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा था, यूपी के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की अपनी सीट पर 61,710 वोटों से करारी हार भी जनता की नजर में इस हकीकत को लेकर है कि बीएसपी द्वारा चुनावी गड़बड़ी संबंधी आवश्यक सुधार होने तक देश में कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ने के फैसले के कारण इस सीट पर पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं होने के बावजूद सपा की इतनी शर्मनाक हार कैसे हुई। इस पर सपा के जवाब का लोगों को इंतजार है, क्योंकि यूपी में पिछली बार हुए उपचुनाव में सपा ने अपनी पार्टी की हार का ठीकरा बीएसपी के ऊपर टालने का राजनीतिक प्रयास किया था। यानी मायावती ने कहा कि पिछली बार तो आपने ठीकरा हमारे ऊपर फोड़ दिया था, इस बार कौन सी गलती थी, इस बार तो बीएसपी ने अपना कैंडिडेट भी नहीं उतारा था मैदान में। कुल मिलाकर देखा जाए तो मायावती फुल एक्शन मोड में नजर आ रही हैं, फिर चाहे एक्शन अपने ही नेताओं को लेकर क्यों ना हो। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दें।